गर्ल्स सबसे पहला है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इज़ इक्वल टू ग्लोइंग स्किन। तो आपने ज़्यादातर पानी पीना है क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं। तो सर्दियों में काफ़ी लोग क्या करते हैं, वो पानी नहीं पीते कि ये सोचते हैं कि उनको ठंड लगती है। और दूसरा ये कि जितना हो सके आप मॉइस्चराइज़र का यूज़ करें। कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लेकर रख लें और उसको जब भी अपना फेस वॉश करें, जब भी ख़ास तौर पे जब आप बेड पर जाने लगते हैं, सोने लगते हैं, तो अपने हाथों पे, अपने फेस पे, अपने पाँव पे मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करें। इससे क्या होती है कि जब आप सोते हैं तो आपकी जो ऑर्गन्स होती हैं उनको वर्क करने का टाइम मिलता है, मतलब वो आसानी से वर्क करते हैं। तो इससे आपको फ़ायदा होगा। और कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ले लें। ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स के ऊपर ही अपने पैसे जो हैं वो खर्च करें। आपने ऐसा नहीं करना, आपने कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लेना है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि एक ऐसा इंस्टेंट ग्लो फेस पैक, आपने क्या करना है, हल्दी ले लेनी है और उसको रोस्ट कर लेना है। जब उसका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, फिर आपने क्या करना है, थोड़ा 1 चम्मच कितना आपने हल्दी ले लेनी है। उसके अंदर ही 1 चम्मच आपने उसके अंदर थोड़ा सा शहद डाल देना है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर आप इसके अंदर ही 1 चम्मच एलोवेरा जेल डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना और फिर 20 मिनट्स के लिए इसको अप्लाई करना है। उसके बाद किसी भी अच्छे से फेस वॉश करने के बाद मॉइस्चराइज़ कर लें अपने फेस को। तो उसके बाद जो अब हम दूसरा हैक है वो ये है कि आपने कोई अच्छा सा परफ्यूम यूज़ करना है। जब आप कोई भी अच्छी फ्रेगरेंस यूज़ करते हैं, उससे ये होता है कि आपका जो होल डे है वो फ्रेश भी रहता है, आप फ्रेश फील करते हैं। और उसकी लॉन्ग लास्टिंग के लिए आपने क्या करना है, आपने कोई भी चीज़ यूज़ करने, कोई भी अच्छा सा परफ्यूम या बॉडी स्प्रे यूज़ करने से पहले पल्स पॉइंट पे आपने वैसलीन यूज़ करनी। इससे क्या होती है कि जो आपकी परफ्यूम की या बॉडी स्प्रे की फ्रेगरेंस है वो 10x लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आउटफिट। आपने क्या करना है, जब भी कोई, चाहे आपका पुराना भी आउटफिट है, आपने जब भी यूज़ करना है, आपने अपने आउटफिट को प्रेस करना है। प्रेस करने से क्या होता है, उसके ऊपर एक ग्रेस आ जाती है। और आप अगर कहीं पे भी जाती हैं, चाहे वो पुराना भी आउटफिट हो ना, तो आपका लुक जो होती है वो इससे इन्हांस हो जाती है। तो आपने ऐसे कलर्स यूज़ करने हैं क्योंकि अब विंटर है। विंटर में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, डार्क कलर्स ही यूज़ करते हैं। तो आपने वो कलर यूज़ करने हैं जो आपके स्किन के अकॉर्डिंग हो। आपने ऐसा नहीं करना कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें ब्लैक कलर नहीं पसंद, और कॉम्प्लेक्शन की वजह से ज़रूरी नहीं होता कि हर, तो आपने जो आपको कलर अच्छा लगे आपने वो वेयर करना है। और उसको इस तरह से स्टाइल करना है कि मतलब कि ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो। उसके ऊपर मतलब कि लेस इस तरह से लगानी है जो ट्रेंडी हो। जैसे सिंपल ड्रेस हो, उसके ऊपर अगर आप मिल्की लेस भी लगा लेते हो, उससे क्या होती है, आपके ड्रेस की जो लुक होती है वो इन्हांस हो जाती है। तो आपने अपने ड्रेसेस को इस तरह से वो करनी है, वेयर करना है कि अगर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, उसके साथ कर्ल्स कर लें या मेसी सा कोई बन बना लें। तो आपने इस तरह से जब अपने ड्रेस को वेयर करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी ग्रोम अप हो जाती है और आप दूसरों से डिफरेंट लगते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है वो है फ्रीज़ी हेयर का इशू। तो आपने क्या करना है, आपने फ्रीज़ी हेयर को कंट्रोल करने के बाद आपने क्या करना है, आपने एक तो वीक में 2 दफ़ा ऑयलिंग करनी है। इससे क्या होता है कि आपकी हेयर्स की जो ग्रोथ होती है वो भी इंक्रीज़ होती है, बूस्ट होती है। और आपने जब भी शॉवर लेना है, शॉवर लेने के बाद आपने थोड़ा सा एलोवेरा लेना है और थोड़ा सा गुलाब का अर्क उसमें मिक्स कर लें और 2 से 3 ड्रॉप्स आपने उसके अंदर ग्लिसरीन डालनी है अपने हेयर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। फिर आप उसके अपने जो लेंथ है ना उसके ऊपर आप लगा लें और आप देखेंगे इससे आपके बालों में शाइन आएगी, आपके जो हेयर है वो सिल्की होंगे और वक्त के साथ जो उसमें फ्रीजीनेस है वो भी कम होगी। तो आपने जब भी शैम्पू को यूज़ करना है आपने उसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर मिक्स करके फिर ही अप्लाई करना है। इससे क्या होता है कि आप जो डायरेक्ट शैम्पू का अप्लाई करते हैं तो उसके क्या होता है, आपके बालों में कोई भी इशू नहीं होता, कोई भी हार्म नहीं होता। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कॉन्फिडेंस। अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने के लिए आप क्या करें, आपने हमेशा कंफर्टेबल शूज़ ही वेयर करने हैं। इससे क्या होता है कि जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी जो होती है वो ग्रोम अप होती है और आप कुछ भी कर रहे होते हैं। सपोज जैसे हम यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में प्रेजेंटेशन देते हैं तो इससे क्या होता है, लोफर्स पहनने से या स्नेकर्स पहनने से इससे क्या होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस जो होता है वो मेंटेन रखता है।
तो आपने इस तरह से अपनी जो चीज़ें हैं उसको स्टाइल करना है। फिर लास्ट स्टेप जो है उसमें है हमारे पास बैग्स। आपने ऐसे कलर्स के 3 बैग ले लेने हैं जो आपके हर आउटफिट के साथ अच्छे लगे, ब्लैक, बेज एंड वाइट। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी पार्ट पसंद आए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।